राधे कृष्णा। आप सभी लोगों को स्वागत है हमारे इस छोटे से वीडियो में। कैसे हो आप लोग? तो मैं पढ़ी हूँ श्री रामचरितमानस बालकांड के श्लोक। आप लोग ज़रूर सुनिए, वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू। जे गुरु चरण रेणु सिर धरई, ते जनु सकल विभव बस करनी। मोए समयहु अनुभयउ न दूजे, सब पायहु रज पावन पूंजी। इसका अर्थ है, जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने बस में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एक मन मोरे, पूजय नाथ अनुग्रह तोरे। मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेउ नरेश राजाय सुदेहु। इसका अर्थ है, अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राहुर नाम जसो, सब अभिमति दातार। फल अनुगामी महिप मन अभिलाषु तुम्हार। इसका अर्थ है, हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपकी इच्छा करने के पहले ही फल फिर उत्पन्न हो जाता है। सब विधि गुरु प्रसन्न, जे जानी बोले हो राव रस रहसी मृदुबानी। नाथ राम करी अहे जुबराजू, कहिय कृपा करी कहियो समाजू। इसका अर्थ है, अपने जी में गुरु जी को सब प्रकार से प्रसन्न जानकर हर्षित होकर राजा कोमल बाणी से बोले हैं, नाथ श्री रामचंद्र जी को युवराज कहिए, कृपा करके कहिए, आज्ञा दीजिए तो तैयारी की जाए। मोए अछत अछु होए उछाऊ, लहे लोग सब लोचन लाहू। प्रभु प्रसाद से हो सबई निवाही, यह लालसा एक मन माही। इसका अर्थ है, मेरे जीते जी यह आनंद उत्सव हो जाए, जिससे सब लोग अपने नेत्रों का लाभ प्राप्त करें। प्रभु आपके प्रसाद से शिव जी ने सब कुछ निभा दिया, सब इच्छाएं पूर्ण कर दी। केवल यही एक लालसा मन में रह गई है। पुण्य न सोचे तनु रहु कि जाऊ, जेहि न होई पाछे पछताऊ। सुन मुनि दशरथ बचन सुहाए, मंगल मोद मूल मन भाए। इसका अर्थ है, इस लालसा के पूर्ण हो जाने पर फिर सोच नहीं, शरीर रहे या चला जाए, जिससे मुझे पीछे पछतावा न हो। दशरथ जी के मंगल और आनंद के मूल सुंदर वचन सुनकर मुनि मन में बहुत प्रसन्न हुए। सुन नृप जासु विमुख पछताई, जासु भजन बिनु जरनी न जाई। भयो तुम्हार तनहि सोई स्वामी, राम पुनीत प्रेम अनुगामी। इसका अर्थ है, वशिष्ठ जी ने कहा, हे राजन सुनिए, जिनसे विमुख होकर लोग पछताते हैं और जिनके भजन बिना जी की जलन नहीं जाती, वही स्वामी सर्वलोक महेश्वर श्री राम जी आपके पुत्र हुए हैं। जो पवित्र प्रेम के
गामी हैं। श्री राम जी पवित्र प्रेम के पीछे पीछे चलने वाले हैं, इससे तो प्रेम बस आपके पुत्र हुए हैं। बेगु विलंबु न अकरे नृप, साजिए सुबई समान। जो सुदन सुमंगलु तब ही सब राम होई जुबराजु। इसका अर्थ है, हे राजन, सब अब देर न कीजिए, शीघ्र सब सामान सजाइए, शुभ दिन और सुंदर मंगल तभी है सब श्री रामचंद्र जी युवराज हो जाएं, अर्थात उनके अभिषेक के लिए सभी दिन शुभ और मंगलमय हैं। मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सचिव सुमंत्र बोलाए। कहे जय जीव शीसित निनाए, भूप सुमंगल वचन सुनाए। इसका अर्थ है, राजा आनंदित होकर महल में आए और उन्होंने सेवकों को तथा मंत्री सुमंत्र को बुलवाया। उन लोगों ने जय जीव कहकर सिर नवाया। तब राजा ने सुंदर मंगल में वचन श्री राम जी को युवराज पद देने का प्रस्ताव सुनाए। जो पाचहि मत लागे नीका, करौ हर से ही राम ही टीका। इसका अर्थ है, और कहा, यदि पंचों को आप सबको यह मत अच्छा लगे तो हृदय में हर्षित होकर आप लोग श्री रामचंद्र जी का राज तिलक कीजिए। मंत्री मुदित सुनत प्रिय बानी, अभिमत बिरम परे उन जन पानी। बिनती सचिव करहि कर जोरी, जियहु जगत पति वर्ष करोरी। इसका अर्थ है, इस प्रिय वाणी को सुनते ही मंत्री ऐसे आनंदित हुए मानो उनके मनोरथ रूपी पौधे पर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर पानी पड़ गया हो। मंत्री हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि हे जगतपति, आप करोड़ों वर्ष जिए। जग मंगल भल काजु विचारा, बेग नाथ न जाय बारा। इसका अर्थ है, नृपति मोद सुन सचिव सुभाषा, पढ़त बौड़ जनु लही सुखासु शाखा। इसका अर्थ है, आपने जगत भर का मंगल करने वाला भला काम सोचा है। हे नाथ, शीघ्रता दीजिए, देर न लगाइए। मंत्रियों की सुंदर वाणी सुनकर राजा को ऐसा आनंदित हुआ मानो बढ़ती हुई बेल सुंदर ढाली का सहारा पा गई हो। कहेउ भूप मुनि राज कर, जोई आयसु होय। राम राज्य अभिषेक हित, बेगी करौ सोई सोई। इसका अर्थ है, राजा ने कहा, श्री रामचंद्र जी राज्याभिषेक के लिए मुनिराज वशिष्ठ जी की जो आज्ञा हो, आप लोग वही सब तुरंत करें। जय श्री राम। सभी लोगों को धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।